अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था। मैंने एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट करवा दिए, 4.2 भी कंप्लीट करवा दिए प्रीवियस लेक्चर में। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 4.3। देखिए 4.3 में फर्स्ट पार्ट हमें दिया है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प लेके आपने HCF निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 21 x का स्केयर y इंटू 35 x y का स्केयर। HCF कैसे लेना है हमने, 21 का हम अलग से एलसीएम लेते हैं और 35 का हम अलग से लेते हैं। देखिए 21 का लेते हैं, 3 7 are 21, 7 1 are 7। इसी तरह 35 का लेते हैं, 5 7 are 35, 7 1 are 7। अब देखिए 21 x का स्केयर y x इज इक्वल टू, इसी तरह 35 x y का स्केयर इक्वल। अब देखिए x 21 का क्या है, 3 मल्टीप्लाई 7। अब जो x का स्केयर है ना, इसे हम तोड़ देते हैं, मतलब कि ना डिवाइड कर देते हैं, 1x और 1x, ठीक हो गया। ये y ऐसे आ जाएगा। इसी तरह 35 का क्या है, 5 मल्टीप्लाई 7, 5 मल्टीप्लाई 7। इसी तरह x 1 टाइम है तो इसे 1 टाइम लिख लें, y के ऊपर स्केयर है तो इसे हमने अलग अलग सेपरेट कर देना, y, ठीक है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करवाएं तो पावर z हो जाएगी, इसके ऊपर भी 1 पावर है, इसके ऊपर भी 1 है, तो y का स्केयर ही हो जाएगा। हमने फाइंड HCF करना है ना। अब देखिए सेम इसमें से क्या है, एक तो ये 7 आ गया हमारे पास, सेम एक ये हमारे पास x आ गया है, ठीक है, एक ये हमारे पास y आ गया, ठीक है। HCF हमारा क्या आ गया है, 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। अगर हम इसे लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे 7xy, ये हमारा HCF आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया है 4x का स्केयर माइनस 9y का स्केयर इंटू 2x का स्केयर माइनस 3xy। इसमें 2 वैल्यूज़ है, अब दोनों वैल्यूज़ का हमने अलग अलग ले लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 4x का स्केयर माइनस 9y का स्केयर कोमा 2x का स्केयर माइनस 3xy। अब इसे हम सॉल्व करवाते हैं। देखिए पहली वैल्यू को देखें, 4x का स्केयर माइनस 9y का स्केयर है, तो इसे हम करते हैं सिंपल। कैसे करेंगे, 4 किसका बनता है, 2 का, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, ठीक है, 2 की पावर 2 आ गई है। तो 2x होल का स्केयर माइनस 9 किसका होता है, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 3 का स्केयर y, ये होल का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। अब यह हमारे पास क्या है, ये a का स्केयर है माइनस b का स्केयर। इसका क्या होता है फार्मूला हमारे पास, a माइनस b, एक बार हमने माइनस में लिखना है और एक बार हमने प्लस में लिखना है, a प्लस b। देखिए अब ये हमारे पास है ना, अब ये a का स्केयर माइनस b का स्केयर वो किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये हमारे पास a है, ये b है, पहले हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, 2x इधर माइनस है, माइनस b क्या है 3y, 1 टाइम इसे हमने माइनस में लिख दिया है और अब हमने क्या करना है, इसे प्लस में भी लिखना है, 2x प्लस 3y, ठीक है। ये हमारे पास पहले की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमने सेकंड देखना है। सेकंड हमारे पास क्या था, अभी हमने ये चीज़ निकाली, अब हमने 2x का स्केयर माइनस 3xy निकालना है। 2x का स्केयर माइनस 3xy, ठीक है। अभी ये पहले का निकला है, अब हमने ये दूसरे का निकालना है। दूसरा हमारे पास दूसरी वैल्यू ये है। तो देखिए अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हमारे पास इधर दोनों में x है ना, तो हम x कॉमन ले लेते हैं। इधर क्या रह जाएगा, 2x, क्योंकि 1 बाहर आ गया, इधर 1 अंदर रह जाएगा, माइनस दरमियान में 3, इधर 1 टाइम था तो बाहर आ गया, इधर जस्ट 3y रह गया, ठीक है। अब दोनों का हमने HCF लेना है। पहली वैल्यू क्या थी हमारे पास, 4x का स्केयर माइनस 9y का स्केयर इक्वल
दूसरी वैल्यू क्या है 2x का स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक है, ये दूसरी वैल्यू है हमारे पास इक्वल। अब 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर, इसका आंसर हमारे पास ये आया था, इसे लिख ले 2x माइनस 3y। इसी तरह 2x प्लस 3y, इसी तरह इसका आंसर क्या आया था x इंटू 2x माइनस 3y। अब देखिए इनमें से सेम क्या आ रहा है, ये चीज़ हमारे पास सेम आ रही है, तो HCF हमारा क्या है 2x माइनस 3y, ये हमारे पास HCF आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने देखना है सेकंड क्वेश्चन, ये कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखना है, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, अब हमने थर्ड करना है। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या बोला है, एक्स का क्यूब माइनस 1 कोमा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसे हम सॉल्व करवाते हैं। कि थर्ड क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है इधर एक्स का क्यूब माइनस 1, तो अब हमने इसे सॉल्व करना है। एक्स का क्यूब है, ठीक है, एक्स होल का क्यूब हो गया, माइनस 1 का क्या होता है, 1 का 1 ही होता है, 1 का क्यूब ले तो 1 ही आता है ये, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास ए का क्यूब बन गया है, दरमियान में माइनस, ये बी का क्यूब, ए का क्यूब और माइनस बी का क्यूब, इसका हमारे पास फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब हमने इसे इसमें कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, ये ए है तो ये ए, ये बी, अब क्या करना है इसमें कन्वर्ट करते हैं, एक्स माइनस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस ए क्या है हमारे पास एक्स है, ठीक है, बी क्या है 1 है, प्लस बी क्या है 1 का स्क्वायर। अब देखो x माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज़, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स को 1 से किया है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हमारा आंसर आ गया पहले का। अब हमने करना है इसको सॉल्व। अब दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरी वैल्यू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए इधर से कोई कॉमन ही नहीं आ रहा है, तो ये एज इट इज़ लिख ले, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए पहली वैल्यू को लिखे और दूसरी को, फिर हम HCF लेते हैं, एक्स का क्यूब माइनस 1 आंसर, एक्स का क्यूब माइनस 1 का आंसर क्या आया है हमारे पास, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसी तरह दूसरी वैल्यू ये है, इसे लिख लें, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका आंसर हमारे पास क्या आया था, यही आया था ना, तो हम लिख लेते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर ये है हमारे पास, तो HCF हमारा क्या आ गया, HCF हमारा आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, ए का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 3a, सेकेंड वैल्यू 2a का क्यूब प्लस 5a का स्क्वायर माइनस 3a, इसे सॉल्व करवाते हैं। देखिए फॉर क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, अब हमने इसे सॉल्व करवाना है, कैसे सिंपल करवाएंगे, ए का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 3a दिया है, ठीक है। अब इधर से फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, इधर से ए हम कॉमन ले लेते हैं, इधर a की पावर 3 है तो a की 2 रह जाएगी प्लस 2 एज इट इज़, ए 2 टाइम है ना, तो इधर ए रह जाएगा, एक बाहर आ गया, माइनस ये 3, ए 1 टाइम था वो बाहर आ गया, इधर लिखना नहीं है, ठीक है। इसी तरह ए को हमने ऐसे ही रहने देना। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करवानी है, फैक्टराइजेशन कैसे करवाएंगे, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाए, कुछ नहीं है 1 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आए, मल्टीप्लाई करवाए तो 3 आए, प्लस या माइनस करवाए तो जो सेंटर में होती है वो आनी चाहिए 2 आना चाहिए, 2a, ठीक है। अब हम कौन से ऐसे फैक्टर्स लें, देखिए अगर हम लेते हैं 3 1s are 3 और 3 में से अगर हम 1 को निकाल देते हैं तो 2 आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है। ए का स्क्वायर प्लस 3a, बड़ी के साथ प्लस लेना है ताकि जब हम माइनस करवा दें तो प्लस का 2 आ जाए, इधर माइनस a माइनस 3 एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। आप देखें a एज इट इज़ आ गया है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन आ गया, इधर 1 टाइम a रह गया प्लस ये 3 एज इट इज़ आ गया, a 1 टाइम था वो बाहर ले लिया। अब इधर से कॉमन क्या आ रहा है, पहले माइनस है तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं और 1, ठीक है, a ऐसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 3 ऐसे ही, ठीक है। अब ये दोनों सेम आ गया है, a इंटू
ए प्लस 3, इसे 1 टाइम ले लेते हैं और एक बार इसे ले लेते हैं ए माइनस 1। ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया, ए प्लस 3 इंटू ए माइनस 1। इसी तरह हम सेकंड का निकालते हैं। अब सेकंड क्या दिया हुआ है, 2a का क्यूब प्लस 5a का स्क्वायर माइनस 3a। अब देखिए इधर से क्या कॉमन लेना है, सबसे पहले हमने देखना है कॉमन क्या आ रहा है। a कॉमन आ रहा है, a हमने कॉमन ले लिया, इधर 2 एज इट इज़ आ जाएगा, a की पावर 3 है तो a की पावर 2 प्लस 5 ऐसे a 1 टाइम बाहर ले लिया, एक a अंदर आ जाएगा, ये माइनस ऐसे 3, ये a 1 टाइम था वो बाहर आ गया। ठीक है, अब इस a को हमने ऐसे ही लिखना है। अब इसकी फैक्टराइजेशन करवाते हैं। 3 को अब 2 से मल्टीप्लाई करवाए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, मल्टीप्लाई करवाए तो 6 है, प्लस या माइनस करवाए तो जो सेंटर में है 5a आना चाहिए। अगर हम लेते हैं 6 1 ज़ार 6 और 6 में से अगर हम 1 को निकाल देते तो 5a आ नहीं जाएगा, सिंपल। 2a का स्क्वायर प्लस 6a, बड़ी के साथ प्लस लेना है, छोटी के साथ माइनस a माइनस 3 एज इट इज़। ठीक है, देखिए अब हम 6 में से 1 को निकालेंगे, प्लस का 5a आ जाएगा, a एज इट इज़। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक a। अब इधर से 2 तो बाहर आ गया था बट a अंदर रहता है, प्लस ये 6 को अब 2 पे डिवाइड करें, 6 को अंदर रखिए 2 पे, 2 3 ज़ार 6, आंसर क्या है 3। इधर हम 3 राइट कर लेते हैं, ये 1 टाइम था तो वो बाहर ले लिया है, इधर से माइनस कॉमन ले लेते हैं और 1। ठीक है, जो चीज़ ना कॉमन आया उधर हम 1 ले लेते हैं, a एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस ये 3 एज इट इज़। अब देखिए ये दोनों सेम है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, a इंटू, अब इनमें से 1 टाइम ले लेते हैं a प्लस 3 और इन दोनों में से एक बार ले लेते हैं 2a माइनस 1। इसे हम ऐसे लिख लेते हैं a इंटू a प्लस 3 2a माइनस 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोनों में से देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है, HCF क्या आ रहा है। पहली वैल्यू a का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 3a, दूसरी वैल्यू 2a का क्यूब प्लस 5a का स्क्वायर माइनस 3a। पहली का आंसर क्या आया था, a इंटू a प्लस 3a माइनस 1। दूसरी का ये आया था a इंटू a प्लस 3 2a माइनस 1। सेम क्या आ रहा है, एक तो a सेम आ रहा है, दूसरा a प्लस 3। तो HCF हमारे पास क्या है, HCF हमारे पास आया है a इंटू a प्लस 3। ये हमारा आंसर आ गया, मतलब कि कॉमन फैक्टर आ गया है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया, 2 भी, 3 भी, 4 भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है और 6 करना है। ये थोड़ा लेंथी है तो इसलिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।